हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको आईयूबी भी बोला जाता है, उन्होंने अपॉइंट किया एक एंजाइम कमीशन को, ईसी, इन 1961। और इस एंजाइम कमीशन ने, जो कि कुछ मेंबर्स की एक कमेटी थी, उन्होंने एडवाइज किया दैट देयर शुड बी सम प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स। किस चीज के लिए? फॉर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्लासिफाई करने के लिए और उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए कोई ना कोई रूल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए। So, on the basis of that, enzymes are classified into following six classes. कौन कौन सी क्लासेस होती है बेटा हमारे पास? फर्स्ट वी हैव ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड वी हैव ट्रांसफरेज, थर्ड वी हैव हाइड्रोलेज, फोर्थ वी हैव लाएज, फिफ्थ वी हैव आइसोमरेज, सिक्स्थ वी हैव सेंथिटेज, आल्सो कॉल्ड एज लाइगेज। अब देखो बेटा, आपको ये जो क्लासेस है, इसको इसी ऑर्डर में याद करना है। आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर फर्स्ट क्लास आपको ऑक्सीडो रिडक्टेज गिवन है तो वही होगी, सेकंड ट्रांसफरेज ही होगी, थर्ड हाइड्रोलेज ही होगी, फोर्थ लाइज, फिफ्थ आइसोमरेज और सिक्स्थ लाइगेज या सेंथिटेज ही होने वाली है। इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। चलिए, अब इन क्लासेस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो बेटा, सबसे पहली क्लास हमारे पास आती है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेजेस। अब देखो बेटा, ये एंजाइम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी कारण से इनको ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोला जाता है। सो एंजाइम्स विच कैटलाइज oxidation reduction reactions involving transfer of hydrogen ion or electron from one molecule to another molecule। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उसके केस में, दोनों ही केस में आपका इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन आयन की आपको मूवमेंट दिखेगी ही दिखेगी। सो ये एंजाइम्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर क्या होगा? जिस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जिसमें हाइड्रोजन आयन का एडिशन हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सो इन दीज रिएक्शन वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर कंपाउंड इज रिड्यूस्ड। किसका रिडक्शन होगा? जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इसके एग्जाम्पल्स जो हमारे पास है वो है डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, कैटालेज, peroxidase। ये सारे के सारे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, वन मॉलिक्यूल इज एक्स जो कि रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, वन मॉलिक्यूल इज वाई जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हमारे पास एंजाइम आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो वो क्या करेगा? एक्स को तो करवा देगा ऑक्सीडाइज, और वाई क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एल्कोहल प्लस एनएडी, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और एल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड के अंदर, और एनएडी को कन्वर्ट कर देता है एनएडीएच2 के अंदर। सो एनएडी का तो हो गया रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो गया एनएडीएच2, और एल्कोहल का हो गया ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? इनटू एल्डिहाइड। सो ये पहली क्लास थी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। नाउ सेकंड क्लास वी हैव ट्रांसफरेजेस। बेटा, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, these enzymes catalyze the transfer of specific groups other than hydrogen from one substrate to another substrate molecule। ये क्या करवाते हैं बेटा? ये एंजाइम्स किसी एक ग्रुप का ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, बट वो सबस्ट्रेट हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन हो गया तो वो एंजाइम कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, ट्रांस एमिनेज एंजाइम ये ट्रांसफर करवाते हैं अमाइनो ग्रुप का। काइनेज एंजाइम ये ट्रांसफर करवाते हैं किसका? फॉस्फोरस ग्रुप का। सो कैटलाइज फॉस्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय ट्रांसफरिंग फोस्फेट ग्रुप यूजुअली फ्रॉम एटीपी। ये जनरली एटीपी से एक फोस्फेट ट्रांसफर करवा देते हैं किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे यहां पर एक बताया गया है, ए इज ए सबस्ट्रेट जिसके साथ जी ग्रुप अटैच्ड है एंड अनदर सबस्ट्रेट इज बी। अगर यहां पर कोई ट्रांसफरेज एंजाइम आ जाता है तो वो क्या करेगा? ए से इस सबस्ट्रेट को रिमूव करवाकर बी पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि ग्लूकोज प्लस एटीपी, यहां पर एंजाइम आता है ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। सो काइनेज ये क्या करता है? एटीपी से एक फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवा देगा ग्लूकोज के ऊपर, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फोस्फेट एंड एडीपी
एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो ये हमारे पास सेकंड क्लास थी जिसको बोला जाता है ट्रांसफरेजेस। नाउ थर्ड क्लास वी हैव हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या होता है बेटा? दीज एंजाइम्स catalyze the breakdown of larger molecule into smaller molecule with the addition of water। ये एंजाइम बेटा वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके एक लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर। दे कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सीसी सी हैलाइड कार्बन हैलाइड या फिर फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। ये जो है बेसिकली इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलेज एंजाइम। किसको यूज करके? वाटर को यूज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से इनको हाइड्रोलेज बोला गया। हाइड्रो मींस वाटर। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? वी आर प्रोटीएजेस, अमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लिएज एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? हाइड्रोलेज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि सुक्रोज जो है कि हमारे पास शुगर है, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर एक्ट करता है एंजाइम सुक्रेज या फिर इनवर्टेज, और वाटर को यूज करके इसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये थर्ड क्लास कंप्लीट हुई जिसको बोला जाता है हाइड्रोलेसिस। नाउ फोर्थ क्लास बेटा वी हैव लाइसिस। लाइसिस क्या करते हैं? दीज एंजाइम कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट इनटू टू पार्ट्स। बेटा ये क्या करते हैं? किसी भी सबस्ट्रेट को दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं विदाउट यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का यूज नहीं होता। और रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। और यहां पर जो ग्रुप रिमूव होते हैं बिना हाइड्रोलिसिस मतलब बिना पानी को यूज किए रिमूव किए जाते हैं। डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रुप। और जहां से ग्रुप जो है टूटकर रिमूव होता है वहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्डोलेज, डिकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां पर आप देखिए सी सी दो कार्बन हमारे पास है, इसके साथ एक्स वाई ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंट कर दिया गया किसी भी सबस्ट्रेट को। यहां पर अगर ये लाइज एंजाइम एक्ट करता है तो देखो एक्स और वाई ग्रुप टोटली सेपरेट हो गए हैं और कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्मेशन हो गया किसका? डबल बॉन्ड का। चलिए बेटा इस रिएक्शन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक कंपाउंड है, इसके ऊपर एक्ट करता है एंजाइम एल्डोलेज जो इसको ब्रेक डाउन कर देता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो ये फ्रक्टोज है जिसके फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट या फॉस्फोरस ग्रुप अटैच्ड है। एंजाइम आता है एल्डोलेज, ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो जिसके अंदर तीन कार्बन प्रेजेंट है। सो 1 2 3 3 कार्बन आर प्रेजेंट। सो इस मॉलिक्यूल का यहां से ब्रेक डाउन होता है। सो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है। और जहां से ब्रेक डाउन हुआ है यहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर होगा। तो देखो हमारे पास एक तो कंपाउंड बन गया डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और जो दूसरा कंपाउंड है वो बना हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहां पर देखो बेटा जब यहां पर क्लीवेज हुआ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हुआ ये एग्जाम्पल हुआ फोर्थ क्लास का जिसको बोला जाता है लाइसिस। Now next class we have isomerase। isomerase क्या होते हैं बेटा? These enzyme catalyze the rearrangement of molecular structure to form isomers। बेटा ये जो एंजाइम है ये क्या करवाते हैं? किसी भी एक सबस्ट्रेट के अंदर मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट करवाएंगे और एक नया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो स्ट्रक्चर तो नया बन जाएगा लेकिन जो फॉर्मूला है सबस्ट्रेट का वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग हो गया, फॉर्मूला सेम है, तो फॉर्मेशन हो गया किसका? आइसोमर का। तो ये एंजाइम आइसोमर ही बनवाते हैं। सो आइसोमर्स आर molecules or molecular compound that are similar in that they have same molecular formula, however they have different arrangement of atom or groups of atom involved। तो क्या बताया यहाँ पर? जो आइसोमर है उनके केस में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का इनके स्ट्रक्चर के अंदर। दे कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। तो यहाँ पर जो है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। आइसोमरेज का एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोमरेज एंजाइम।
अब देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है आइसोमरेज, जो इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो बेटा दोनों का जो है फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जो हमारे पास पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, किसकी? डिफरेंट एटम्स की। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्लास हमारे पास होती है लाइगेजेस। So these enzymes catalyze covalent bonding of two substrate to form a larger molecule। ये जो ग्रुप है बेटा, या क्लास है एंजाइम्स का, ये क्या करता है? दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में एक नया बॉन्ड बनवा देता है, जिसकी वजह से एक नया लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है। सो दे कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ, किस किस की जॉइनिंग करवाते हैं? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सारे बॉन्ड बनवा देते हैं बाय यूजिंग एनर्जी, एनर्जी को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, लाइगेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको पीईपी कार्बोक्सिलेज भी बोला जाता है। तो जैसे कि फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड CO2 के साथ कंबाइन करता है, और यहां पर पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन दोनों को ज्वाइन करवा देता है, बॉन्ड बनवा देता है इनके बीच में बाय यूजिंग दी एटीपी, और नया जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोला जाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। सो ये हमारे पास लास्ट क्लास थी जिसको बोला जाता है लाइगेजेस। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। देखो, ईच एंजाइम इज असाइन्ड ए 4 डिजिट एंजाइम कमीशन नंबर। जितने भी एंजाइम यहाँ पर अभी तक मौजूद है, जो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर कर दिए, आइसोलेट कर लिए, उन सारे एंजाइम्स को बेटा एक 4 डिजिट का एंजाइम कमीशन नंबर दिया गया है, जो कि कुछ ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर जो चारों डिजिट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स दी class of enzyme, second digit represents the subclass, third digit represents the subclass, and fourth digit represents the individual enzyme। तो आपके नीट के लेवल पर आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? क्लास ऑफ एंजाइम। इसीलिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, जो ऊपर क्लासेस है उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही याद करना है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है 5.1.2.4, तो यहाँ पर जो 5 गिवन है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम। तो फिफ्थ क्लास हमारे पास कौन सी प्रेजेंट होती है एंजाइम्स की? वी हैव आइसोमरेज। सो दिस एंजाइम बिलोंग्स टू दी क्लास आइसोमरेज। तो यहां पर बेटा हमारे पास कंप्लीट होता है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।